कहते कहते वे एकाएक चुप हो गईं। बीड़ी के बंडल की ओर हाथ बढ़ाया। उनके हाथ लड़खड़ा रहे थे। मैंने उठकर उन्हें बीड़ी का बंडल देना चाहा तो देखते ही उनके बदन में चुस्ती आ गई। लड़खड़ाते हाथ ने सध कर बंडल उठाया। वे मुस्कुराईं। कहा, बहुत पीकर काया से निढाल हो जाती हूं बाबूजी, पर मेरा दिमाग कभी बेहोश होना ही नहीं जानता। तब फिर आपके मन का परिवर्तन हुआ कैसे होगा? ब्राह्मणी से मेहतरानी कैसे बनी होंगी? अपने मोहना की एक बात से मुझसे बोला, कभी कभी जब मैं ये सुन लेता हूं कि मैं ठाकुर की औलाद हूं, तब मुझे भी नफरत होती है कि दूसरे का मैला मैं क्यों साफ करूं। फिर सोचता हूं कि वो ब्राह्मण ठाकुर ऊंची जात के लोग ही साले हरामी हैं, जो अपने मजे के लिए अपनी औलादों को इस हैसियत में पहुंचा देते हैं। वह फिर बोला कि तेरा क्या कसूर है इसमें? बुढ़े नामर्द के साथ तू कैसे रह सकती थी भला? लेकिन जब मेहतर का हाथ पकड़ा है तो साथ भी निभा, बन मेहतरानी। या फिर तेरी खातिर मैं ये भी कर सकता हूँ कि तुझे स्टेशन पर छोड़ जाऊं और जहां का टिकट कहे वहां का कटा दूं। तू अपनी दुनिया में और मैं अपनी दुनिया में। तो आप मान गई? अरे इतने जल्दी थोड़े ही माना जाता है मेरे भैया। स्टेशन जाना भी मंजूर नहीं। अनजानी दुनिया में निराधार कहाँ जाती? यहाँ एक आधार तो है, पर हठीला मन पहाड़ सा अचल होता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन वो हरामजादी वहीं हकती रही। मैं रोज मार खाती थी, भूखी रहती थी। भूखी रहने पर भी रोज रात में मुझ औरत को अपने मर्द को सुख भी देना पड़ता था। जिस सुख के लिए यह दिन देखा था, वही सुख तब नरक के दंड सा भोग रही थी। मोहन भी ऐसा निर्दयी कि न खाने को पूछे और न पीने को, अपना सुख ले ले और सो जाए। मैं भी रोते रोते थक गई। मोहना ने सच ही कहा था कि मैं डरपोक हूं, जान नहीं दे सकती। मोहना को, मामू को मेरी बड़ी दया आती थी। 2-1 दिनों में उन्हें मालूम हो ही गया कि उनकी पत्नी मुझे अपनी जात के पेशे में उतारने पर तुली हुई है और उसका भांजा भी अपनी माई की बात पर रजामंद है। वे बहुत दुखी हुए। एक दिन पति पत्नी में खूब कहासुनी भी हुई, पर कोई लाभ न हुआ। मोहना भी अपनी माई का ही पक्ष लेकर बोला, इस मामले में तुम न बोलो मामू, उसने जिसका हाथ पकड़ा है उसका धन भी निभाना पड़ेगा, नहीं तो जाए जहां सिंह समाए। मैं अपनी कोठरी में भूखी प्यासी पड़ी थी। मोहना की ये बात सुनकर मैं टूट गई। सहारा छोड़कर कहां जाती भला? आप यूं समझ लीजिए कि ये 40 बरस पहले की बात है। औरत की जात का बाहर निकलना कितना कठिन था, ये तो आप जानते ही हैं। मैंने सोचा भाग में जो कुछ लिखा के लाई हूं वह तो सब हो ही गया। मैं जब ब्राह्मण के घर से मेहतर के घर में आकर बस गई, सारे कर्म हो गए, तो पूरा 16 आने मेहतरानी ही क्यों ना बन जाऊं। लेकिन बाबूजी, मन के सोचने में और करने में बड़ा अंतर होता है। मन की हिचक में बिना खाए पिए वह मेरा 6ठा रोज था बाबूजी। मैं हर तरह से टूट चुकी थी। 7वें रोज मुंह अंधेरे उठी, नाक पर पट्टी कसकर बांधी और पूरे हट के साथ मेहतरानी बन गई। मैं अपने जी की बात कहूं कि मुझे उस समय श्रीमती निर्गुनिया के सामने बैठना भी भारी लग रहा था। सुनते हैं, एक बार कामशास्त्र संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए शंकराचार्य ने अपने प्राण अपनी देह से निकालकर एक तुरंत मरे हुए राजा की देह में प्रतिष्ठित किए थे और उस राजदेह के द्वारा काम जनित अनुभव ग्रहण किए।
मगर मैं अपनी कल्पना से भी यह काम नहीं कर सकता। सारी प्रगतिशीलता के बावजूद मेरे आभिजात्य सामंती संस्कार अब तक कायम हैं। गांधी जी स्वयं भंगी बन गए थे। अपने आश्रम वासियों को भी उन्होंने सफाई के कामों में दीक्षित कर दिया था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। आधुनिक शिक्षा के लोकतांत्रिक संस्कार मेरे मन में अभी भी प्रबल हैं। जिन पढ़ी लिखी लोकतांत्रिक बातों के बलबूते पर मैं अपनी जात पात भूल सकता हूँ, मेहतरों के साथ खा पी सकता हूँ, उसी पढ़े लिखे पन के कारण मेहतर का काम करने की कल्पना तक से मेरा मन घिना उठता है। मैंने श्रीमती निर्गुनिया को स्वयं भी अपने मन से कायर कहा। वह क्या कुछ दिन और भूखी रहकर अपनी जान नहीं दे सकती थी? लेकिन मैं शायद जाती कर रहा हूँ। जान देना इतना आसान नहीं होता। श्रीमती निर्गुनिया ने जो भी किया वह वैसे ही मजबूरी की स्थिति में पड़कर किया। शायद 98% आज भी लोग वही कर रहे हैं। 100 में 1-2 की बात सदा न्यारी रहती है। धरती आत्मवीरों से एकदम खाली नहीं है। मुझे लगता है कि श्रीमती निर्गुनिया बातों बातों में उस दिन औसत से अधिक पी गई थी। उनकी बातें अस्पष्ट होने लगी थीं। फिर वे विवश होकर अपने तखत पर लुढ़क गईं। मेरे लिए समस्या थी कि उनका घर खुला छोड़कर बाहर कैसे जाऊं, लेकिन तरकीब सूझ गई। बाहर के दरवाजे की नीचे वाली सिटकनी सरकाकर मैंने किवाड़ बाहर से घसीटा और वे बंद हो गया। सर्दी की रात में यूं ही जल्दी सन्नाटा हो जाता है। सूनी भंगी कॉलोनी के स्वामी भक्त कुत्ते मुझ अजनबी को देख देख कर भौंक रहे थे, मानो मुझसे कह रहे हूं, भाग जाओ अजनबी, इतने जल्दी तुम मानव मन के जानकार नहीं हो सकते।